गाइस, मैं प्रियांशु कुमार आप सबों का कॉस्मिक आइडिया में तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 के फर्स्ट चैप्टर इंटीजर्स के कुछ टॉपिक को। तो चलिए समझते हैं इंटीजर को। तो इंटीजर को समझने से पहले हम लोगों को दो नंबर समझना पड़ेगा, निगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर। तो जिसके सामने माइनस का साइन होता है वो होता है निगेटिव नंबर, और जिसके सामने प्लस का साइन होता है वो होता है हमारा पॉजिटिव नंबर। और जीरो के आगे ना निगेटिव का साइन होता है और ना ही पॉजिटिव का साइन होता है। ये जीरो जो होता है ना ही निगेटिव होता है और ना ही पॉजिटिव होता है। जीरो इज़ नाइदर निगेटिव नॉर पॉजिटिव। तो निगेटिव नंबर और जीरो और जब पॉजिटिव नंबर तीनों को हम लोग इंक्लूड करते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, इंटीजर्स। दैट मीन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ निगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर विथ जीरो इज नॉन एज इंटीजर्स। तो ये तो हो गया कि कौन कौन सा चीज़ इंटीजर होगा। अब इस चीज़ में हम लोग छोटा नंबर नहीं, इन्फिनाइट तक जा सकते हैं। देखिए ये 3 डॉट है, 3 डॉट का मतलब होता है कोई भी पॉइंट आगे इन्फिनाइट तक चले जाएगा। 3 से ज़्यादा डॉट देना गलत माना जाता है मैथमेटिक्स में। तो इसीलिए आप भी जब आगे का शो करना हो तो मात्र कितना डॉट दीजिए, 3 डॉट दीजिए। और बड़ा नंबर लेके देखते हैं, -6, 8, 5, ये सब भी हमारा क्या है, इंटीजर्स ही है। अब ये तो हो गया कि ये सारे हमारे इंटीजर्स हैं। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इंटीजर्स कौन कौन से नहीं हैं। तो जो भी फ्रैक्शन में होगा p/q के फॉर्म में होगा, 6/8 हो गया, ये हमारे इंटीजर्स नहीं है। जिसके स्क्वायर में होगा ये हमारे इंटीजर्स होंगे जब एग्जैक्ट इसका निकल जाएगा तब। जो डेसिमल में होगा हमारा वो इंटीजर्स नहीं होगा। दैट मीन्स जो p/q के फॉर्म में हो, जो डेसिमल में हो, जो डेसिमल में होने के बावजूद माइनस में हो, वो सारा हमारा क्या होगा, इंटीजर्स नहीं होगा। बाकी जितने भी ये सारे नंबर हो, इस फॉर्म में हो, जीरो हो, इसको बड़ा से बड़ा लेके देख लें, वो सब हमारा क्या हो जाएगा, इंटीजर्स हो जाएगा। तो नॉर्मली हम लोग क्लास 6 से आगे बढ़ते हैं तो हम लोग को जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना होता है वो इंटीजर्स का ही करना होता है। और वहाँ पर कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए उसको जोड़ना या घटाना होता है। तो वो जो पॉइंट्स है, सबसे पहला है कि प्लस माइनस जब हम लोग करते हैं तो माइनस हो जाता है, माइनस प्लस करते हैं तो माइनस हो जाता है, प्लस प्लस करते हैं तो प्लस हो जाता है, माइनस माइनस करते हैं तो प्लस हो जाता है। अब ये जो प्लस माइनस है ये किसी भी नंबर के पहले आते हैं। जैसे कि हम लोग देख लेते हैं, +6 और -5 हो तो प्लस माइनस होके सब्ट्रैक्ट कर देंगे। चूँकि 6 बड़ा है तो इसीलिए साइन क्या होगा, जो बड़ा होता है उसका साइन लेकर के आता है। तो माइनस करेंगे तो +6 - 5 यानी कि 1, और जो बड़ा है उसका साइन लगा देना है। माइनस प्लस माइनस है तो -5 + 6 कर देते हैं, यहाँ भी 1 हो जाएगा क्योंकि 6 के आगे प्लस है तो प्लस आएगा। नॉर्मली प्लस प्लस हम लोग प्लस जानते ही हैं। और माइनस माइनस प्लस, अगर -5 है और -6 है तो दोनों ऐड हो जाता है, लेकिन साइन माइनस का ही रहता है। जैसे कि हम लोग किसी से कर्ज लेते हैं, पहले 5 रुपया फिर 6 रुपया, कर्ज तो जुड़ जाता है लेकिन हम लोग रहते तो कर्ज में ही है, इसीलिए माइनस जो है हमारा वो कर्ज को शो कर रहा है। यहाँ तक समझ में आ गया है आप लोगों को, उम्मीद करते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स के एडिशन के कुछ प्रॉपर्टी होते हैं, इसको स्टूडेंट्स नॉर्मली तरीके पे इग्नोर कर देते हैं, जो कि इसको इग्नोर करना नहीं चाहिए। यही हमारा इस चैप्टर का मेन कंसेप्ट होता है। इस प्रॉपर्टी को हम लोग को बारीकी से ध्यान देना है और इसका जो कुछ प्रॉपर्टी है उसको देखते हैं। चलिए सबसे पहला हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी कहता है कि जब हम लोग दो इंटीजर्स को जोड़ते हैं तो उसका सम हमेशा क्या आता है, इंटीजर्स ही आता है। जैसे कि सपोज हम लोग 5 एक इंटीजर्स है और एक और 11 इंटीजर्स को जोड़ लिए तो इसका आ जाएगा 16, जो कि ये भी एक इंटीजर्स है। दिस वन इज इंटीजर, दिस वन इज इंटीजर, सो दिस वन इज ऑल्सो इंटीजर। जब हम लोग दो इंटीजर को जोड़ते हैं तो उसका सम क्या आएगा, इंटीजर आएगा। ये किस प्रॉपर्टी के अंदर पता चलता है, क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर पता चलता है। अब दूसरा है हमारा कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ नॉर्मली तरीके से हमको ये सिखाता है कि a + b है और इक्वल टू b + a है, यानी कि ऑर्डर ऑफ डिजिट हम लोग अगर प्लस में चेंज कर देते हैं तो उससे कोई उसके रिजल्ट में परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि 3 + 4 कर देते हैं हम लोग और इसी b को पहले लिख दें और 3 को बाद में लिख देते हैं तो 4 3 7 4 3 7 दोनों इक्वल आ जाता है। इसके रिजल्ट में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसके ऑर्डर ऑफ प्लेस जब उसका चेंज करेंगे तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसी तरह है सेम टू सेम एसोसिएटिव लॉ। इसमें एक ऑर्डर क्या होता है, बढ़ जाता है। जैसे कि a + b है और एक और आ जाता है c। और उसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं a + c और ब्रैकेट से बाहर कर देते हैं b को, इसको भी जब हम लोग सम करेंगे तो दोनों साइड का रिजल्ट क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। आप लोग करके सेल्फ करके देख सकते हैं
और हमारा क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। दैट मीन्स कि अगर हम किसी भी अंक में हम जीरो ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं, जीरो ऐड करते हैं, तो वो अंक वही रह जाता है। जीरो से ऐड करने के बाद कोई परिवर्तन नहीं होता। हालांकि मल्टीप्लाई करने के बाद चेंजिंग होते हैं, लेकिन एडिशन के बाद चेंजिंग नहीं होता है। ये हमारा है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। अब एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स के अंतर हम लोग देखते हैं कि ऐसा किस चीज़ से उसको जोड़ा जाए या घटाया जाए कि उसका रिजल्ट क्या आ जाए, एडिटिव आइडेंटिटी यानी कि जीरो आ जाए। दैट मीन्स अगर ए है तो इसको किस चीज़ से जोड़े या घटाएं कि क्या आ जाए, रिजल्ट जीरो आ जाए। तो सिंपल हम लोग को करना क्या है कि अगर इसके आगे प्लस का साइन है तो माइनस के साइन के साथ इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अगर माइनस का साइन है तो प्लस के साथ कर दीजिए। जैसे कि +6 है तो -6 कर दिए तो जीरो आ जाएगा। पहले से -5 है तो +5 कर दीजिए, जीरो आ जाएगा। तो हमको सिर्फ जीरो लाना है, इसके आगे साइन, बस साइन बदल दीजिए, आ जाएगा उसका एडिटिव इन्वर्स। तो चलिए इसके और भी आगे कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं सब्ट्रैक्शन के, मल्टीप्लिकेशन के, डिवीजन के, उसको नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। हैव अ नाइस डे।